Zarians. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ESZ एकेडमी। तो आज हम लोग EDC का न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा मेनली फोकस होगा गेट, PSU एंड SSC JEE पे। इसमें हम लोग पूरा कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करेंगे, प्लस कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो गेट में आए हुए, SSC JEE में आए हुए और डिफरेंट PSU एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को हम लोग भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 001। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा, पूरा डिस्कशन होगा, दैट इज थर्मल वोल्टेज पे और एनर्जी बैंड डायग्राम पे। ठीक है, तो आप लोग देखते होंगे कि अभी आप लोग जो भी पढ़े होंगे तो देखते होंगे एनर्जी बैंड डायग्राम में आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखता होगा, उसमें आपको ये सारी चीजें आपको दिखते होगी, EC, EV और ये सब। तो ये सब चीजों का आज हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आज हम 3 डायग्राम के बारे में बताने जा रहे हैं सबसे पहले। तो यहाँ से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होता है, बाउंड डायग्राम क्या होता है और लैटिस डायग्राम क्या होता है। ठीक है, अगर मैं किसी भी सिलिकॉन क्रिस्टल की बात करूं, अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। ठीक है, तो जब हम आइसोलेटेड आइटम की बात करते हैं, जब सिलिकॉन और जर्मेनियम जब आइसोलेटेड है, ठीक है, तो उस समय उसका डिस्क्रीट एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर हम आइसोलेटेड आइटम की बात करें, सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो इसका क्या होता है, आइसोलेटेड आइटम की बात करें तो इसका एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होता है। ठीक है, तो हम लोग करते हैं क्या, मोस्ट ऑफ द आप देखते हो ये कंडक्टर हो या सेमी कंडक्टर हो, जो कि एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में पाया जाता है। ठीक है, उसका एक फिक्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। तो बेसिकली उस क्रिस्टल का फॉर्मेशन कैसे होता होगा, ठीक है, डिफरेंट आइटम्स, जब बहुत सारे आइटम से मिलकर बने होते हैं क्रिस्टल, तो उसका फॉर्मेशन बेसिकली कैसे होता है क्रिस्टल का। ठीक है, जब वो आइसोलेटेड आइटम है तो उसका डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होता है। जब वो क्रिस्टल का फॉर्मेशन जब हो जाता है तो तब देखेंगे कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल का किस तरह से चेंजिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 3 डायग्राम हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला जो डायग्राम आपको दिख रहा होगा दैट इज लैटिस डायग्राम। ठीक है, सेकेंड डायग्राम इज बॉन्ड डायग्राम और जो थर्ड डायग्राम है दैट इज कॉल्ड एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि पूरे सेमीकंडक्टर में जो एटम्स जो बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे से, वो कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं। अब कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है फ्रेंड्स, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है बाय द, आप लोग को पता होगा कि कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि अगर दो एटम के बीच में अगर बन रहा है कोवैलेंट बॉन्ड तो दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो फर्स्ट डायग्राम है दैट इज कॉल्ड लैटिस डायग्राम। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये सिलिकॉन का मैंने लिया, सिलिकॉन का लैटिस डायग्राम। तो यहां पर सिलिकॉन और सिलिकॉन आइटम एक दूसरे से किससे बॉन्डेड है, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है। तो यहां इसके बीच में क्या बना हुआ है, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब यहां पर देखिए सेकेंड डायग्राम आपको दिख रहा होगा दैट इज बॉन्ड डायग्राम। बॉन्ड डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि एटम एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो एक एटम और दूसरे एटम के बीच में का जो सेपरेशन होता है उसके सेंटर के बीच का, दैट इज कॉल्ड इंटर एटॉमिक सेपरेशन। ठीक है, दो एटम के बीच का जो सेंटर के बीच में जो सेपरेशन होता है जिसको बोलते हैं क्या, इंटर एटॉमिक सेपरेशन। ठीक है, अब देखिए थर्ड डायग्राम में आप देखते होंगे क्या है, ये एनर्जी बैंड डायग्राम है। ठीक है, तो बेसिकली जब हम लोग बॉन्ड डायग्राम को देखते हैं तो यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन, अगर हमें 0 केल्विन की बात करूं, ठीक है, एट 0 केल्विन, तो 0 केल्विन पर क्या होता है कि सारे जो भी कोवैलेंट बॉन्ड है वो सारे कोवैलेंट बॉन्ड बॉन्डेड होते हैं। एक भी कोवैलेंट बॉन्ड वहां पर ब्रेक नहीं हुआ है, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी देना होगा। वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, कुछ किसी भी तरह का आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी वो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं 0 केल्विन की बात करूं, मतलब उसमें कोई थर्मल एनर्जी भी नहीं है 0 केल्विन पे, और ना ही हम कोई एक्सटर्नली कोई लाइट सोर्स यहां पे अप्लाई कर रहे हैं, ना तो यहां पर कोई अदर एनर्जी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तब क्या होगा, एट 0 केल्विन पर जो भी कोवैलेंट बॉन्ड है वो सारे कोवैलेंट बॉन्ड क्या होंगे, बॉन्डेड होंगे। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स है
जो भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो कहाँ पे होंगे, वो सारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि सारे कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, बॉन्डेड है। तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एट 0 केल्विन आर इन बॉन्डेड स्टेट। ये सारे किसमें होते हैं, बॉन्डेड स्टेट में होते हैं, ठीक है। इसका मतलब, क्योंकि देखिए जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन की हम लोग बात करते हैं तो केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ठीक है। बिकॉज द कोर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ओनली कौन करते हैं, ठीक है, ओनली वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो एट 0 केल्विन ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम्स आर इन बॉन्डेड स्टेट, ठीक है। और बॉन्डेड स्टेट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट किए हैं एनर्जी बैंड डायग्राम में, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम में अगर हम बोले कि जो भी एनर्जी स्टेट यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, तो वहां पर इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वांटम स्टेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वांटम स्टेट। इसका मतलब 0 केल्विन पे अगर सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड स्टेट में है, मतलब बॉन्डेड स्टेट में है, इसका मतलब किसमें है, ग्राउंड स्टेट में है। तो उसको हम एनर्जी बैंड डायग्राम में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो बोल सकते हैं कि वो सारे इलेक्ट्रॉन किसमें है, वैलेंस बैंड में है या ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है। तो एट 0 केल्विन पे अगर हम देखें कि एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या हो रहा होगा, तो एट 0 केल्विन पे सारे इलेक्ट्रॉन्स जितने भी क्वांटम स्टेट हैं वो किसमें है, वैलेंस बैंड में है, ग्राउंड स्टेट में है। तो यहां पर क्या होंगे, अब ये एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर जो भी इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये सब क्या है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। और इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ग्राफिकली समझने के लिए हम लोग हम लोग किसे रिप्रेजेंट किए हैं, इसको ग्राफिकली एनर्जी बैंड डायग्राम में शो किए हैं कि ये जो भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे लाई कर रहे हैं, वैलेंस बैंड या ग्राउंड स्टेट में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब एट 0 केल्विन पे कंडक्शन बैंड में जो भी आपका क्वांटम स्टेट होगा वो सारे क्वांटम स्टेट क्या होंगे, एम्प्टी होंगे, ठीक है। दैट इज हम लोग बोलते हैं क्या कि किसी भी सेमीकंडक्टर में 0 केल्विन पे कंडक्शन बैंड को बोलते हैं, कंडक्शन बैंड या एक्साइटेड स्टेट में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्योंकि कंडक्शन बैंड में जब भी इलेक्ट्रॉन होगा तो वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो आप 0 केल्विन पे देखो यहाँ पर कोई भी बॉन्ड ब्रेक ही नहीं किया है, तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, कंडक्शन बैंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन द कंडक्शन बैंड, और जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसमें होते हैं, वैलेंस बैंड में होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो 0 केल्विन की बात आपको समझ में आ गई होगी, 0 केल्विन पर क्या हो रहा होगा। अगर लैटिस डायग्राम में देखें तो सारे कोवैलेंट बॉन्ड बॉन्डेड है। बॉन्ड डायग्राम में क्या हो रहा है, जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सारे किसमें है, बॉन्डेड स्टेट में है। और एनर्जी बैंड डायग्राम में उसी को ग्राफिकली शो करने के लिए सारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किसमें है, ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा होगा। तो अब मुझे करना क्या है, अगर 0 केल्विन की बात करें तो कंडक्शन बैंड, ये क्वेश्चन आता भी है, ठीक है, कि 0 केल्विन पे क्या होता है आपका, कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी, ठीक है। इसका मतलब अगर एम्प्टी है कंडक्शन बैंड, इसका मतलब यहां पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो कंडक्टिविटी कौन प्रोवाइड करेगा, कंडक्टिविटी तो होगा नहीं। तो 0 केल्विन पे हम लोग बोल सकते हैं कि एट 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक इंसुलेटर। कैसा बिहेव करता है, इंसुलेटर जैसा, ठीक है, क्योंकि यहां पर कोई भी क्वांटम स्टेट में क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है एट 0 केल्विन पे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज थर्मल वोल्टेज एंड एनर्जी गैप का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या करना होगा, तो मेरा काम क्या है यहाँ पर कि कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करवाना है, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करवाना है तो आप यहाँ पर कौन सा एनर्जी अप्लाई कर सकते हो, लाइट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नली आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी तरह का एनर्जी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो थर्मल एनर्जी अगर अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा होगा, इसका मतलब टेम्परेचर हम लोग क्या कर रहे होंगे, इंक्रीज कर रहे होंगे। 0 केल्विन से स्टार्ट किए इंक्रीज करना, ठीक है। तो जैसी थर्मल एनर्जी आप अप्लाई करोगे तब क्या होगा, तब ये होगा कि अगर हम क्रिस्टल लैटिस डायग्राम में देखें तो थर्मल एनर्जी जैसे अप्लाई करोगे तो ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक करेगा। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक करेगा। तो जैसे ये ब्रोकन कोवैलेंट बॉन्ड अगर ब्रेक करता है तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और एक यहाँ पर होल
पेयर जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, सो होल्स को अगर हम लोग यहीं पे डिफाइन करेंगे तो होल्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ठीक है, होल्स एक ऐसा पार्टिकल है, एक इमेजिनरी पार्टिकल है। ये कैसा होता है? एक इमेजिनरी है, एक इमेजिनरी पार्टिकल है, इमेजिनरी पार्टिकल है जिसपे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और इसका पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? जितने इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है उतना ही इस पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। सो होल्स को अगर हम डिफाइन करें तो होल्स को बोल सकते हैं होल्स इज डिफाइंड एज द वैकेंसी क्रिएटेड इन द ब्रोकन कोवैलेंट बॉन्ड। ब्रोकन कोवैलेंट बॉन्ड में जो भी वैकेंसी क्रिएट हुआ है, ठीक है, या बोल सकते हैं अनअवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ब्रोकन कोवैलेंट बॉन्ड इज टर्म्ड एज होल्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होल्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग आते हैं बॉन्ड डायग्राम में, ठीक है, बॉन्ड डायग्राम में आते हैं। अब देखिए 0 केल्विन पर क्या हो रहा था? सारे इलेक्ट्रॉन क्या था? बॉन्डेड स्टेट में थे। इसका मतलब उस किसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसके पास में क्या होगा? कुछ बाइंडिंग एनर्जी होगा, कुछ बाइंडिंग एनर्जी होगा उसके पास में। तो उस बाइंडिंग एनर्जी, सपोज दैट उसके पास में मान लो तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, उसके पास में कुछ एनर्जी होगा। तो अगर उस एनर्जी की बात करें तो उस एनर्जी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ईजी से रिप्रेजेंट किए। इसका मतलब अगर आपको इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है यहां से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, थर्मल एनर्जी आपने दिया, तो थर्मल एनर्जी दोगे तब क्या होगा? यहां पर ये इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के यहां आ गया। अब ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। और अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो मतलब क्या हो गया कि ये कोवैलेंट बॉन्ड से ब्रेक कर करके ये क्या आ गया? इंटर एटॉमिक स्पेस में आ गया। देखिए अगर दो एटम की बात करें, दो एटम की बात करें तो दो एटम के बीच में जो स्पेस है यहां पर, इसको बोला जाता है इंटर एटॉमिक स्पेस। क्या बोला जाता है? इंटर एटॉमिक स्पेस बोला जाता है। ठीक है, तो आपको कितना एनर्जी देना पड़ेगा? अगर हमने थर्मल एनर्जी दिया और ये कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये कहां आ गया? इंटर एटॉमिक स्पेस में। ठीक है, इसी के एनालॉजी अगर हम बात करें तो अब देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन था, उसका एनालॉजी क्या है? वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है, किसमें है? ग्राउंड स्टेट में है। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो किसमें आ गया? इंटर एटॉमिक स्पेस में आ गया। मतलब क्या हो गया? ये आ गया वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ गया। इसका मतलब अगर बॉन्ड डायग्राम में अगर हम बात करें कि अगर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के इंटर एटॉमिक स्पेस में आया है, इसका मतलब एनर्जी बैंड डायग्राम में ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करें तो वो ग्राउंड स्टेट से किस में आया है? दैट इज ग्राउंड स्टेट से किस में आया है? एक्साइटेड स्टेट में आया है। अब देखिए यहां पर 300 केल्विन पे अगर हम बात करें तो यहां पर क्या होगा? जो भी कंडक्शन बैंड होगा उसमें क्या है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, थर्मल एनर्जी उसको मिला और थर्मल एनर्जी मिला तो यहां से क्या हुआ? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चला गया और यहां पर बात करें तो ये इंटर एटॉमिक स्पेस में आ गया। ठीक है, तो किसी भी अगर हम लोग सेमीकंडक्टर में बात करें तो वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक क्या होता है? 0 केल्विन पे बॉन्डेड स्टेट में है। जब आप एनर्जी दे रहे हो, थर्मल एनर्जी दे रहे हो, तो उसके पास में कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, जिसके कारण अगर एनर्जी बैंड डायग्राम बात करें तो वहां पर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहा है। ठीक है, देखिए तो अब इसका मतलब ये हुआ, अगर हम थर्मल वोल्टेज की बात करें और एनर्जी बैंड गैप की बात करें तो एनर्जी गैप क्या है? इसका एक एनालॉजी है कि आपको जो भी इसके पास बाइंडिंग एनर्जी था, कितना बाइंडिंग एनर्जी था, ठीक है, इसका मतलब उसको रिफरेंस हम लोग दिए कि ईजी था, उसके पास में क्या था? ईजी था। अगर हम लोग एनर्जी अप्लाई करें कितना? ई ग्रेटर देन, अगर हम लोग ईजी अप्लाई कर दें ग्रेटर देन इक्वल टू ईजी, तो अगर हम इससे इस एनर्जी लेवल से, जो कि एनर्जी लेवल किसको रिप्रेजेंट कर रहा? इसके बाइंडिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा, उससे ज्यादा एनर्जी दोगे तो ये फ्री हो जाएगा, इंटर एटॉमिक स्पेस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बोलेंगे इसको क्रॉस करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा तो अब ये भी क्या होगा? यहां पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, सो एनर्जी गैप किसको रिप्रेजेंट करता है? एक बाइंडिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो अब हम लोग थोड़ा सा इसको, अब देखिए यहां पर जो आप एनर्जी अप्लाई कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी आप अप्लाई कर रहे हो, तो हम लोग बोलते हैं यहां पर जो भी आप एनर्जी अप्लाई कर रहे हो दैट इज WT, थर्मल एनर्जी, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। थर्मल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब क्या होगा? अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं मतलब उसमें क्या कर रहे हैं? थर्मल एनर्जी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मतलब थर्मल एनर्जी भी क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो अब यहां पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे। ठीक है, सो WT दिस थर्मल एनर्जी, ये क्या है? आपका थर्मल एनर्जी है।
थर्मल एनर्जी है। दिस थर्मल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर के बार क्या है, के बार को बोल रहे हैं हम लोग क्या, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, जिसका वैल्यू होता है आपका, देखो इसका आपका क्या होगा, इसका तो होगा क्या, अगर ऐसा यूनिट बोले जूल और नीचे टेम्परेचर आ जाएगा तो इसका यूनिट निकालोगे डायरेक्टली क्या हो जाएगा, जूल पर केल्विन। ठीक है, तो इसका अगर वैल्यू हम लोग देखें तो इसका होता है 1.3807 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -23 जूल पर केल्विन, ये होता है। ठीक है, लेकिन हम पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग एनर्जी इतना ज्यादा बात नहीं करते हैं, हम लोग 5 वोल्ट टू 15 वोल्ट के आसपास में लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर एनर्जी हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात करते हैं। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को अगर 1 वोल्ट से एक्साइट करेंगे तो उसके पास में जो एनर्जी होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आप बताइए यहां पर 1.3807 10 टू पावर -23 जूल पर केल्विन। ठीक है, ये यहाँ पर जूल क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी है, लार्ज यूनिट होता है ये। ठीक है, तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात करें तब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर WT इक्वल टू हो गया आपका क्या, दैट इज के बार और इंटू टी हो गया। ठीक है, के बार इंटू टी हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग एक और इसका यूनिट हम लोग लेते हैं जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के से। तो के होता है दैट इज के बार अपॉन क्यू यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या होगा 1.3807 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -23 और अपॉन, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसे आप डिवाइड कर दो 1.602 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू आ जाएगा 8.62 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। ठीक है, तो अगर आपको बोले के को किस में लोगे तो के रिप्रेजेंट कर रहा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को ही, लेकिन किस में, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन में, और के बार क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है इन जूल पर केल्विन में। ठीक है, तो जब आप न्यूमेरिकल में अप्लाई करोगे तो यहां पर के का वैल्यू कितना रखोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन में 8.62 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए। ठीक है, यहां से अगर हम लोग देखें तो आप सिंपल में पढ़े होंगे। ठीक है, कि जो भी एनर्जी होता है, ठीक है, आप किस फॉर्म में एनर्जी दे रहे हो, थर्मल एनर्जी दे रहे हो, तो ये थर्मल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, दैट विल बी इक्वल टू क्यू और इंटू भी होता है। ठीक है, क्यू इंटू भी होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका क्यू इंटू भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, और के बार इंटू टी, और ये वोल्टेज किस फॉर्म में है, दैट इज थर्मल वोल्टेज। यहाँ पर VT क्या होगा, दैट इज थर्मल वोल्टेज होगा। तो यहां से एक चीज बताइए, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका के बार इक्वल टू क्यू VT अपॉन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, क्यू VT अपॉन टी हो जाएगा। तो यहां से अगर आप थर्मल वोल्टेज की बात करोगे तो थर्मल वोल्टेज जो होगा दैट विल बी इक्वल टू के बार इंटू टी अपॉन क्यू, और ये के बार अपॉन क्यू को क्या डिफाइन किए हैं, दैट विल बी इक्वल टू के, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। ठीक है, तो यहां से VT का वैल्यू आ जाएगा कितना, दैट विल बी इक्वल टू KT। VT का वैल्यू क्या हो जाएगा, KT आ जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट टेम्परेचर पे आप थर्मल वोल्टेज का वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो जनरली आपका कुछ जो क्वेश्चन आ जाता है कि रूम टेम्परेचर पे ये थर्मल वोल्टेज का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लोग न्यूमेरिकल में हम लोग किस तरह से यूज करेंगे इसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर VT का जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू K और इंटू टी। VT इक्वल टू K इंटू टी है। ठीक है, और T क्या है, यहाँ पर हम लोग जनरली टेम्परेचर रखते हैं केल्विन में, टेम्परेचर इन केल्विन में। ठीक है, इसको अगर आप और आगे बढ़ाओगे तो इसका वैल्यू न्यूमेरिकल के लिए आप यूज करोगे तो 0.0258 इंटू टी बाई 300। ठीक है, तो अब बताइए अगर पूछे कि थर्मल वोल्टेज एट 300 केल्विन, जो आपका रूम टेम्परेचर है, ठीक है, रूम टेम्परेचर है, तो यहां पर आपका थर्मल वोल्टेज का वैल्यू 300 केल्विन पे कितना होगा, तो 0.0258 इंटू टी का वैल्यू रख दो 300 केल्विन रूम टेम्परेचर बाई 300, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो VT थर्मल वोल्टेज का वैल्यू कितना है, 0.0258। ठीक है, और इसका क्या होगा, यूनिट क्या होगा, इतना वोल्ट होगा। ठीक है, अगर आप इसको मिली वोल्ट में लिखोगे तो मिली वोल्ट में आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 25.8 मिली वोल्ट, जो कि नियरली आपको इसको क्या लिखते हैं, अप्रोक्सीमेटली 26 मिली वोल्ट लिखते हैं। ठीक है,
तो अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपका के का यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन में है। केवार को हम लोग किस में लिखे हैं, जूल पर केल्विन में यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे आप थर्मल वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हो। जस्ट यहाँ पर क्या करना, केवल टी का वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। जिस टेम्परेचर पे पूछेगा उस टेम्परेचर पे आप क्या करोगे, थर्मल वोल्टेज यहाँ पे निकाल लोगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा थर्मल वोल्टेज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस वीडियो को एक बार अच्छे तरीके से आप देखिएगा तो आपको बॉन्ड डायग्राम, बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम और थर्मल वोल्टेज का कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, कुछ न्यू टॉपिक लेकर के आएंगे। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। तो थैंक यू वेरी मच। हम लोग मिलेंगे ईडीसी के सेकेंड लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।